बात करेंगे बीजेपी का नया सर्वे और सांसदों की उड़ी नींद। यूपी बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी अपने सांसदों का फिर तैयार करेगी रिपोर्ट कार्ड। लोकसभा चुनाव में कई बड़े चेहरों का टिकट काट सकती है बीजेपी। हर सीट पर जिताऊ उम्मीदवारों का भी सर्वे कराएगी बीजेपी। दिवाली के बाद शुरू कराया जाएगा सर्वे। सर्वे में जीत की संभावना की जानकारी जुटाई जाएगी। उम्मीदवार की लोकप्रियता को लेकर भी होगा सर्वे। बीजेपी कुल 10 बिंदुओं पर यह सर्वे कराने जा रही है। तो अब ये सर्वे कराया जा रहा है और आपको बता दें कि बीजेपी सांसदों की अब नींद उड़ने जा रही है। दिवाली के बाद बीजेपी सांसदों के सर्वे कराए जाएंगे, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि कितने जनता के बीच एक्टिव है, वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, और फिर उसके बाद टिकट मिलेगी, यानी टिकट कटेंगी और मिलेंगी। ये एक सबसे बड़ी बात है। तो सांसदों का फिर तैयार करेगी रिपोर्ट कार्ड। कई दौर से जानकारियां जुटाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव में कई बड़े चेहरों को टिकट काट सकती है बीजेपी, इसलिए बीजेपी मिशन 80 को लेकर चल रही है। बीजेपी चाहती है कि मिशन 80 को सफल तभी बनाया जा सकता है तब जब परफॉर्मेंस और जो एक्टिव सांसद है, जो जिताऊ उम्मीदवार है, वो अगर उनकी रिपोर्ट सही होती है और उनको टिकट दिया जाता है, तभी आप 80 सीटों का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे। अजीत सिंह हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर, और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भी ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। सबसे पहले अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, फिर से एक रिपोर्ट तैयार करानी जा रही है सांसदों की और बताया जा रहा है दिवाली बाद ये शुरू हो जाएगी। क्या बिंदु हो सकते हैं इस रिपोर्ट के आधार में? देखिए, बिल्कुल जेपी, ये बीजेपी का बड़ा सर्वे और एक सर्वे पहले ही हो चुका है। इंटायर इंडिया ये सर्वे कराया जा रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 सीटें नहीं बल्कि पूरे देश की जो सीटें हैं उस पर सर्वे हो रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो मिशन 80 है वो तो अपने आप में बड़ा, क्योंकि कहा जाता है दिल्ली की जीत का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। जो पहला सर्वे हुआ है उसमें 25 से 30% सांसदों की रिपोर्ट खराब है, यानी वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव हार जाएंगे। अब दूसरा सर्वे हो रहा है जिसके बाद दीपावली बाद ये रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दी जाएगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा। बीजेपी ने 2 फार्मूला अपनाया है जेपी। एक तो ये कि अगर आपकी साख खराब है, आप जनता के बीच नहीं जा रहे हैं, तो आपका टिकट कट जाएगा। दूसरा, जो बीजेपी का पहले से फार्मूला था कि जो 75+ कैंडिडेट होंगे उनके टिकट काटे जाएंगे, जैसे महेंद्र नाथ पांडे हैं, जगदम्बिका पाल है, रमापत राम त्रिपाठी हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उस पर भी बीजेपी ने बदलाव किया कि अगर आप जिताऊ कैंडिडेट हैं तो उम्र की इसमें कोई सीमा नहीं है। तीसरी जो बात बीजेपी ने अपने सर्वे में कराई है कि किस लोकसभा क्षेत्र से कौन जीत सकता है, उसमें यह जरूरी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी का हो। जैसे अंबेडकर नगर का अगर आपको उदाहरण दे दें तो वहां सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल नेता है लालजी वर्मा, जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। दूसरे राकेश पांडे, वो भी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। ये दोनों सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, तो बीजेपी इन पर भी दांव खेल सकती है। इसी तरह बस्ती में जैसे हरीफ द्विवेदी हैं, तो दूसरा कौन हो सकता है? राम प्रकाश चौधरी हो सकते हैं। इसी तरह उन्नाव से लेकर जो 17 सीटें अखिलेश यादव जिन्हें अपनी वीआईपी सीटें मान रहे हैं, एटा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद जो है, जो इसके अलावा आगरा, कन्नौज, आजमगढ़, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, इस तरह की जो सीटें हैं उन सीटों पर भी बीजेपी अपना मास्टर प्लान बना रही, कैसे हम समाजवादी पार्टी या इंडिया जो गठबंधन है उसको कैसे हरा पाएंगे। तो परफॉर्मेंस तो देखी जाएगी, साथ ही जिताऊ कैंडिडेट भी ढूंढे जाएंगे, वो दूसरे दल के हों या फिर भारतीय जनता पार्टी के। अगर दूसरे दल के हैं और ये रिपोर्ट बताती है कि वही यहां से जीत सकते हैं, तो बीजेपी उनसे खुद संपर्क करेगी और कई सारे नेताओं से बीजेपी संपर्क कर रही है। तो ये मानकर चलिए कि मिशन 80 और मिशन 2024 दोनों के लिए बीजेपी तैयार है कि हमको 2014 का जो रिकॉर्ड है उससे दोहराना और भारी सीटें जीतकर तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना। उसको लेकर मंथन और चिंतन दोनों चल रहा है, और ये एक सर्वे और दूसरा सर्वे और फिर तीसरी रणनीति बनाएगी बीजेपी। जेपी बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ विशाल। विशाल, अगर बात करें जिस तरह अजीत जानकारी दे रहे हैं कि बहुत सी दूसरे दलों के जो नेता हैं, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, तो क्या पार्टी इन जो अपने सांसद हैं, अपने मौजूदा सांसद हैं, उनका तो सर्वे करा रही है, लेकिन बाकी लोगों के बारे में भी जानकारी क्या जुटाएगी कि बाकी पार्टियों के भी उम्मीदवार है? और क्योंकि ये पाला बदलने की सियासत पहले से ही रही है और एन चुनाव में कई बार देखने को मिला है कि बीजेपी अचानक उम्मीदवार किसी पार्टी का आता है तो उसे फौरन टिकट दे देती है। तो ये कुछ बिंदु भी रहेगा क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह बिंदु रहेगा। और जिस तरह से रेड जोन में जो जिन सीटों को रखा है बीजेपी ने, उन सीटों पर अगर विपक्ष के जो बड़े नेता हैं या जो विपक्ष के सांसद हैं वो मजबूत हैं और वो भाजपा में आने को इच्छुक हैं, तो उनको भी बीजेपी में शामिल कराया जाएगा। इस तरह की भी रणनीति है। मतलब साफ है कि जो क्षेत्रीय जो नेता होगा, जिसका प्रभाव होगा उस इलाके में, उसको पार्टी में शामिल कराकर उसको टिकट दिया जा सकता है। इस बारे में एक मत हो चुकी है भाजपा, और यही वजह है कि लगातार अगर हम
बात करें तो ये जो सर्वे होगा ये 3 स्तर पर होगा और इसमें सबसे खास बात ये होगी कि जो 2 स्तर पर जिसका परफॉर्मेंस सही पाया जाएगा उसी को ही जो है कंसीडर किया जाएगा। मतलब साफ है कि जो तमाम सांसद ऐसे हैं जो पिछले दिनों इस बात की सामने आई थी कि नाराजगी की कई ऐसे सांसद थे जो पार्टी की मीटिंगों में नहीं आ रहे थे। अलग अलग क्षेत्रों की जो बैठक हो रही थी, चाहे वो अवैध क्षेत्र हो, ब्रिज क्षेत्र हो, उनमें सांसदों के नहीं पहुंचने को लेकर कई तरह की चर्चाएं थी। इसके साथ साथ लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वाले सांसद, छवि जिनकी खराब है। एक सांसद वो होंगे जो कार्यकर्ता और आम जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं है, उनकी छवि बहुत निगेटिव है। उन सब का क्राइटेरिया जो है वो बनाया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी में ये पूरा सर्वे होगा, 10 पॉइंट्स पे ये सर्वे होगा। इसके साथ साथ इसमें एक एडिशनल इस बार जो दिवाली के बाद जो सर्वे होगा इसका एक पॉइंट और जोड़ा गया है, जिसमें ये देखा जाएगा कि मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, योगी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, उनका फायदा जनता को कितना हो रहा है। इसके साथ साथ राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसका कितना फर्क पड़ेगा चुनाव में। तो इन सब चीजों को लेकर जो है सर्वे में एक पूरा कंक्रीट जो है पूरा जो पॉइंट्स है उनको शामिल किया जाएगा और उसके आधार पर सांसद का पैमाना तय किया जाएगा, उसके आधार पर मंत्री का पैमाना तय किया जाएगा। क्योंकि यूपी सरकार कई मंत्री हैं जो इस बार चुनावी मैदान में दिखना बिल्कुल उनका तय है और यही वजह है कि उनका भी परफॉर्मेंस तय किया जा रहा है कि ये बतौर मंत्री अपने क्षेत्र में कितना लोकप्रिय है और अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनका फीडबैक क्या है। तो इसको लेकर एक इंटरनल सर्वे जो है वो दिवाली के बाद शुरू होगा और ये कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर ये पूरा सर्वे करके रिपोर्ट जो है वो गुपचुप तरीके से पहले प्रदेश संगठन को सौंपी जाएगी और प्रदेश संगठन इसको केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगा, ताकि जो एक टेस्ट है उस टेस्ट में सांसद पास हो रहे हैं या फेल ये तय किया जा सके। इसके साथ साथ जो क्षेत्रीय नेता हैं जिनको पार्टी में शामिल कराने की बात कही जा रही है, जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं या बड़े नेता हैं, उनकी क्या कुछ छवि है। ऐसा तो नहीं कि जो पिछला सर्वे हुआ था और उन सब पर नजर रहेगी और हर बारीकी से बीजेपी जांच करिए अगर मिशन 80 को जीतना है। अजित, एक बड़ा सवाल है, जिस तरह आपने जिक्र किया और विशाल भी जिक्र करे, बहुत चीजों को परफॉर्मेंस करे, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन एक मैं सवाल और जोड़ना चाहूंगा अजित, क्योंकि कास्ट फैक्टर बहुत मायने है यूपी की राजनीति में, तो बीजेपी को अभी आप सर्वे तो करा रहे हैं लेकिन आपको जातिगत समीकरण भी देखने पड़ेंगे, फिर विरोधियों की क्या रहता है, किस उम्मीदवार को विरोधी उतारेंगे, उस पर रणनीति पर भी तो काम करना होगा। देखिए बिल्कुल जेपी, और ये जो सर्वे हो रहा है इसमें जाति भी देखा जा रही है और क्षेत्र भी देखा जा रहा है कि अगर पूर्वांचल में आप लड़ाते हैं, अगर मान लीजिए पूर्वांचल के 4-5 जिले की बात कर लीजिए, बस्ती की बात कर लीजिए, संत कबीर नगर की, अम्बेडकर नगर की या अयोध्या सुल्तानपुर की, तो वहां आपको जाति फैक्टर देखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे आपको ओबीसी फैक्टर पर जाना पड़ेगा। अगर आजमगढ़ की तरफ पर बढ़ेंगे तो आपको यादव कैंडिडेट पर जाना पड़ेगा, बलिया बढ़ेंगे तो राजपूत कैंडिडेट या फिर ओबीसी पर जाना पड़ेगा, बस्ती में आपको ओबीसी पर दांव खेलना पड़ेगा। हालांकि हरीफ द्विवेदी वहां से सांसद हैं। जैसे जैसे बढ़ेंगे आप उधर देवरिया की तरफ बढ़ेंगे, कुशीनगर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ब्राह्मण चेहरे पर कार्ड खेला जाएगा। और एक अपडेट जो मैं बताना चाह रहा था, जिसमें देखिए जाति और क्षेत्र के साथ साथ चेहरे भी मायने रखते हैं। वो भले ही विपक्ष का चेहरा होगा, अगर बलिया में नीरज शेखर की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनको लड़ाएंगे। अगर सर्वे ये कह रहा है कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जीत सकते हैं तो दयाशंकर सिंह को लड़ाया जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य को लड़ाया जाएगा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को लड़ाया जाएगा, सूर्य प्रताप शाही को देवरिया से लड़ाने की बात चल रही है, जयवीर सिंह को फिरोजाबाद से लड़ाया जाएगा जहां से अक्षय यादव लड़ेंगे, रामगोपाल यादव के बेटे। तो अलग अलग कैंडिडेट, लगभग 1 दर्जन ऐसे मंत्री हैं जिनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है जेपी। तो ये सर्वे के आधार पर ही हो रहा है भाई ये मंत्री फला जगह से चुनाव जीत सकता है। वो जाति समीकरण भी होगा, क्षेत्रीय समीकरण भी होगा और राजनीतिक समीकरण भी होगा कि हमारा इससे कितना फायदा होगा। अगर केशव प्रसाद मौर्य जो है फूलपुर से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का तो आसपास की बहुत सारी सीटें प्रभावित करेंगे। सोनभद्र में बहुत ज्यादा मौर्य है। अजीत, मैं लौटूंगा। अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी की तरफ से, आपसे बात करूंगा। अनिला जी, बीजेपी एक सर्वे कराने जा रही है, बताया जा रहा है कि सांसदों की नींद उड़ने वाली है और यह सर्वे होगा दिवाली के बाद जिसमें परफॉर्मेंस देखा जाएगा, जातिगत समीकरण की जिताऊ कैंडिडेट है। क्या मैम ऐसी खबरें हैं कि सर्वे होने जा रहा है? अनिला जी। हेलो जी 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 अनिला जी, आप सुन पाएंगे? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है मैम, आप सुन पाएंगे मेरा सवाल? बिल्कुल बिल्कुल जी। सबको राम राम। और बिल्कुल हर राजनीतिक दल जो है अपने इंटरनल सर्वे कराते हैं और कराना भी चाहिए, क्योंकि ये चुनावी रण है। यहाँ हारने के लिए तो कोई भी अपने कैंडिडेट को नहीं उतारता ना, जीतने के लिए जब जीतेंगे तभी हम सत्ता में आ पाएंगे। तो बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। जिनका रिपोर्ट कार्ड अगर पार्टी को लगेगा ठीक नहीं है तो उनको आगे चुनाव में भेजा जाए, नहीं भेजा जाए।
ये उनका अपना इंटरनल मैटर होता है, पर सर्वे तो होते हैं, सभी राजनीतिक दल कराते हैं। जी अनिला जी, दो बिंदुओं पर आपसे बात करना चाहूंगा। एक सबसे बड़ी बात कि अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखा कई केंद्रीय मंत्रियों को आप लड़ा रहे हैं चुनाव, यानी विधायकी के लिए चुनाव लड़ा रहे हैं, तो यहां भी चर्चा है यूपी में कि कई मंत्रियों को सांसद के लिए आप लड़ा सकते हैं चुनाव। एक मेरा सवाल ये, और दूसरा सवाल, क्या 75 की उम्र का जो निर्धारित की गई थी, अब क्या उसे तोड़ा जाएगा इस बार? देखिए, ऐसा है कि ये तो पार्टी के अपने इंटरनल पॉलिसी मैटर्स हैं कि किसी सांसद को लड़ाया जाएगा, नहीं लड़ा जाएगा, किसी मंत्री को उतारा जाएगा, नहीं उतारा जाएगा, क्योंकि हर राज्य का अपना एक चरित्र होता है और उस चरित्र के आधार पर वहां पे रणनीतियां बनती हैं। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किस प्रकार की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी रण के लिए लागू करेगी। और उम्र मैम 75 साल की बताया जा रहा कि जो 75 साल के हो गए उनको भी अगर वो जिताऊ कैंडिडेट है तो उनको पार्टी मौका देगी, क्योंकि आपने 75 साल का कहकर कुछ लोगों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया था बीजेपी ने। अगर सारी नीतियों का खुलासा मैं अभी आपके चैनल पे कर दूंगी तो फिर आगे की आपके लिए खबर के लिए कोई मुद्दे नहीं रह जाएंगे ना, तो इसलिए थोड़ा इंतजार करिए। नहीं, आप पुष्टि कर देंगे तो हमारी खबर पे मोहर लग जाएगी ना मैम, इसीलिए नहीं बता रही। नहीं, मोहर मैं नहीं लगा सकती हूँ, मैं तो मात्र प्रवक्ता हूँ, मोहर लगाने वाले हमारे सीनियर्स हैं। जी, हमारे एसोसिएट एडिटर अनिला जी आपसे एक सवाल लेना चाहते हैं। जी अजीत जी। अनिला सिंह, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह ये सर्वे हो रहा है इसमें सिर्फ बीजेपी की कैंडिडेट नहीं देखे जा रहे हैं, उसमें ये भी देखा जा रहा है कि अगर किसी सीट पर मान लिया उदाहरण के तौर पर अम्बेडकर नगर या बस्ती सीट देखते हैं या बलिया या आजमगढ़ सीट देखते हैं, तो उसमें इस बात का भी ध्यान दिया जा रहा है कि अगर विरोधी पार्टी का कैंडिडेट है और वो जिताऊ है तो बीजेपी उससे भी संपर्क करेगी और उसको भी टारगेट किया जाएगा कि वो आपकी पार्टी में आ जाए और आपके सिंबल पर चुनाव लड़े, जिससे मिशन 80 का आपका टारगेट पूरा हो सके। तो ये बात भी देखी जा रही है जिसमें क्षेत्रीय समीकरण, जाति समीकरण और राजनीतिक समीकरण तीनों देखे जा रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज जानती हूँ, अगर कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो ये कहे कि भाई दूसरा राजनीतिक दल जो है वो हमारे पार्टी के मेंबर्स को तोड़ लेता है, तो यानी कमजोरी आप में। हाँ, हमारी पार्टी में, हमारे राजनीतिक दल में अगर कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो गया और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते उसको जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको वहन करनी पड़ेगी। तो ये है कि कौन हमारी पार्टी में आता है। आप लोगों ने निशाना लगा लिया है। निशाना क्या, हम तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, हम जिताऊ कैंडिडेट को अपने चुनावी रण क्षेत्र में उतारेंगे और जो मिशन लेकर चल रहे हैं, आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी या ये डॉटेड अलायंस जिनमें आपस में झगड़े शुरू हो गए हैं, इंडी और पीडीए ये सब आपस में लड़ बैठे हैं, आप देखिएगा इनका नामो निशान नहीं रहने वाला है। परचम जो है केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का सीटें फहराएगा। अपनी वीआईपी घोषित कर दी है मैम, उन्होंने 17 सीटें अपनी चिन्हित कर ली है। एटा, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, बदायूं, आजमगढ़, रामपुर, संभल, मुरादाबाद, ये सीटें हम जीतेंगे। वो अपने वीआईपी कैंडिडेट भी उतारने जा रहे हैं, तो उनको कैसे आप भेदेंगी? अब चक्कर तो यही है ना, इनके वीआईपी कैंडिडेट जो होते हैं भाई, बिल्कुल जिसको कहते हैं ब्लू ब्लड वाले, एकदम हम तो वीआईपी हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई वीआईपी नहीं, हम आम लोग हैं, आम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। और चलिए, आम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। अब देखिए तैयारी हो रही है मिशन 80 की, अब देखते हैं कैसे आप सफल बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिला जी, और हमारे दोनों सहयोगी जुड़े अजीत और विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।